10 तारीख को हमने भोरंज मंडल का चुनावी कार्यालय जो है वो केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा यहाँ उसकी ओपनिंग की गई, खोला गया। 10 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम था नशा मुक्त और सड़क सुरक्षा, जो अनुराग जी का एक अभियान चला रखा है और सभी युवाओं को उसमें हेलमेट दिए गए, सड़क की सुरक्षा कैसे हो और नशा मुक्त हमारे युवा बने। इस कार्यक्रम के तहत ये हमने टाउन भराड़ी से लेकर के बस्सी बैलक तक ये बाइक रैली ख़त्म की थी और उसके बाद हमने कार्यालय का उद्घाटन उसे करवाया था। तो उद्घाटन करने के बाद हमारा चुनावी कार्यालय जो है वो यहाँ बैलक बस्सी में खुला है। सभी कार्यकर्ता यहाँ बैठेंगे और जो भी चुनावी गतिविधियाँ आगे चलेंगी वो सभी इस चुनाव कार्यालय से चलेंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों प्रदेश सरकार द्वारा एक ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया गया, एक ऐसा ठगने वाली बात की गई जो पीछे भी विधानसभा के जब चुनाव थे उसमें भी इन्होंने एक झूठा वादा हमारी मातृशक्ति से किया था और उस वादे को दोबारा दोहराते हुए एक बजट में ना कोई प्रावधान किया है और कैबिनेट मीटिंग करके उसमें इन्होंने 1500 रुपये देने की महिलाओं को बात की है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक महोदय से, क्या वो महिलाओं को इसी तरह वोट लेने की कोशिश दोबारा कर रहे हैं? आज महिलाएं 1500 रुपये का फॉर्म भरने के लिए लोक मित्र केंद्रों में जा रही हैं, एफिडेविट बनवा रही हैं, बोनोफाइड बना रही हैं। 250 से 300 रुपये का खर्चा एक महिला कर रही है। पिछली बार जो इन्होंने फार्म भरे थे पिछले चुनाव में विधानसभा के, तो उन फार्मों का क्या हुआ, वो फार्म कहाँ इन्होंने रखे? और मैंने जैसे विभाग से बात की, वेलफेयर विभाग से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, हम फार्म जमा नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप कैसे अपने कार्यकर्ताओं को बोल करके, अपनी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को बोल करके एक अपनी मातृशक्ति को दोबारा ठगने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले चुनावों में तो आपने महिलाओं को ठगा ही है और मैं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव जब नज़दीक हैं, आचार संहिता लगने वाली है और उसके तहत आप दोबारा मातृशक्ति को उसी ठगने वाली बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज महिलाएं जो हैं वो इस बात को समझती हैं। पिछले बार भी महिलाओं ने 250-300 रुपये खर्च करके फार्म भरे थे और आज दोबारा एक उनका आर्थिक बोझ उनके ऊपर डाल रहे हैं। इसका जवाबदेही किसकी होगी? मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जवाब दें कि पिछली बार जो इन्होंने फार्म भरे थे और आज सरकार को बने हुए 14 महीने हो गए, उनकी सरकार को जब इन्होंने बोला सरकार बनते ही 1500 रुपये देंगे, तो एक 14 महीने को जो इनका 1500 के हिसाब से बनता है वो 21,000 रुपये बनता है। तो महिलाओं को वो पहले दें, उसके बाद फार्म दूसरा 1500 रुपये देने अगली बात करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की करनी और कथनी में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। ये जब भी सरकार सत्ता में आती है कांग्रेस की, तो ये ऐसे ही प्रलोभन वादे करते हैं और ऐसे ही जुमले छोड़ते हैं और मैं समझता हूँ कि लोग अब इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। और जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक आदरणीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा जो विकास के कार्य चले हैं, आदरणीय हमारी पिछली सरकार द्वारा जो यहाँ विकास के कार्य किए हैं, अभी तक उनके ही उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय विधायक महोदय एक भी परियोजना धरातल पर अभी नहीं उतार पाए हैं पिछले 14 महीनों में। जो हमारे समय का जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया है, चाहे वो पट्टा हुआ देवी रोड का था, चाहे वो बैलक सरका घाट का रोड का था जो टेंडर लग गए हैं, चाहे वो अपना कैरनी से लेकर जाओ तक का रोड था, ये सभी पैसे केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं और आदरणीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा ये पैसा दिलाया है। अपना काम अब दिखाएं तो लोग देखते भी हैं और लोगों को दिखता भी है कि प्रदेश सरकार बनी है, माननीय विधायक यहाँ से बने हैं, वो क्या कर पाए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग आपके झांसे में आने वाले नहीं हैं। हमारी मातृशक्ति जो है बहुत ही सक्षम है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और वो समझती हैं कि हमने इस पार्टी को वोट देना है और हमारे हितों की रक्षा जो है वो कौन सी पार्टी कर रही है।